वाली है, योर इंग्लिश ट्रेनर. From today onwards, I'm going to start the vocabulary session, and this vocabulary session is a special one because it has been taken from the Hindu newspaper. ये जो vocabulary session है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है. तो आप इसकी जितनी भी सीरीज़ होंगी आप उन सभी सीरीज़ को देखें ताकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं आप उनको क्रैक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए. तो इसमें हम कौन कौन से एग्ज़ाम्स जो है उनके लिए प्रिपरेशन करेंगे. सबसे पहले CGL है, बैंक, SSA और UPSC. तो आप इन सभी सेशंस को देखें. अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब करें और शेयर इट टू अदर्स ऑल्सो. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का जो सबसे पहले वर्ड हमारे पास है वो है फैक्टलेस. फैक्टलेस, ये फैक्टलेस है, ये एडजेक्टिव है. आपको ये भी याद रखना है कि एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं. तो उससे आपको और इजी हो जाएगा आपको आगे का ऑप्शंस को फाइंड आउट करना. तो फर्स्ट हमारे पास है फैक्टलेस. फैक्टलेस एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग है बेकार. क्लियर. तो इसको हम यूजलेस भी कहते हैं, बेकार, यूजलेस. तो इसमें हमारे पास सिनोनिम्स क्या है. सिनोनिम्स हमारे पास है इसमें वर्थलेस है पहले, फिर उसके बाद है हमारे पास कॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट और इनएफिशिएंट. ओके, कॉम्पिटेंट अगर होगा तो वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, पर इनकॉम्पिटेंट और इनएफिशिएंट हमेशा याद रखना कि जब भी किसी वर्ड में इन लग जाता है किसी वर्ड से आगे तो वो उसका ऑपोजिट वर्ड बन जाता है, और अगर लेस लग जाता है तो वो उस वर्ड का ऑपोजिट हो जाता है. क्लियर. तो एंटोनिम जो हमारे पास यहाँ पे है ये है यूजफुल और एफिकेशियस. ओके, यूजफुल एंड एफिकेशियस. अब इसके सेंटेंस देखते हैं. एग्जाम्पल, हर फैक्टलेस यंगर ब्रदर इज़ अ बर्डन टू हर फैमिली. हर फैक्टलेस यंगर ब्रदर. क्लियर. फैक्टलेस. अभी देखिए यहाँ पे क्या था, एडजेक्टिव था. एडजेक्टिव को हम नाउन के साथ इसको लगाते हैं, नाउन के साथ इसको लगाते हैं तभी वो एडजेक्टिव जो है वो उसकी क्वालिटीज़ को शो करता है. तो क्या बन गया, फैक्टलेस यंगर ब्रदर. नेक्स्ट हमारे पास है ही रिगार्डेड द यंग मैन एज फैक्टलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल. एज फैक्टलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल. क्लियर हो गया. तो नंबर 2 पे हमारे पास वर्ड है वो है ऑफुल. ऑफुल. ऑफुल भी एक एडजेक्टिव है जिसको हम कहते हैं भयंकर, बहुत बुरा. इसका मीनिंग है डिसगस्टिंग. डिसगस्टिंग. अब इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखते हैं. सिनोनिम हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है नेस्टी, बहुत बुरा सा, टेरिबल, घास्टली और हॉरिड. क्लियर. एंटोनिम्स हमारे पास ऑपोजिट वर्ड जो है वो है लवली, एक्सीलेंट एंड वंडरफुल. लवली, एक्सीलेंट एंड वंडरफुल. क्लियर. चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट में दी है द प्लेस वॉज फिल्ड विद ऑफुल स्मेल एंड डर्ट. द प्लेस वॉज फिल्ड विद ऑफुल स्मेल एंड डर्ट. सेकेंड है द पुअर लिटिल बर्गर गॉट एन ऑफुल शॉक. क्लियर. ओके, नंबर 3 पे हमारे पास है रिलीव. रिलीव. अब रिलीव जो है ये वर्ब है, इसका मीनिंग है राहत देना और कॉन्ट्रैक्ट. राहत देना और कॉन्ट्रैक्ट. अब इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को देखते हैं. फर्स्ट हमारे पास है रिड्यूस, किस चीज़ का कम हो जाना. एलिवेट, ईज. क्लियर. मिटिगेट और मॉडिफाई. मिटिगेट और मॉडिफाई. मिटिगेट और मॉडिफाई क्या होता है, किसी चीज़ को कम कर देना. एंटोनिम इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या है. फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है एक्सरबेट. एक्सरबेट क्या होती है, ये भी होती है कॉम्प्लिकेट किसी चीज़ का. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, किसी चीज़ को ईजी कर देना, और एक्सरबेट क्या हो गया, यहाँ पे किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर देना. तो नेक्स्ट हमारे पास है इम्पेयर और हैम्पर. इम्पेयर एंड हैम्पर. चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास दी है यहाँ पे. फर्स्ट है द बर्ड्स बॉडी इज़ ब्लैक, relieved only by white under the tail. Clear. Second है drugs help to relieve the pain. Drugs यहाँ पे है medicines. Drugs help to relieve the pain. Clear. Okay, now desperation. Desperation होता है noun. Desperation है noun, और ये हमारे पास इसका जो मीनिंग है वो है निराशा. Desperation क्या हो गया, निराशा. Hopelessness. Clear. इसके सिनोनिम जो फर्स्ट हमारे पास दिया है वो है डिस्पेयर, डिस्ट्रेस, टॉर्मेंट, बिल्कुल टूटा हुआ, पेन. क्लियर. एंटोनिम्स जो है ये और एक्सपेक्टेंसी. चेयर, कॉन्फिडेंस एंड एक्सपेक्टेंसी. क्लियर हो गया. डेस्परेशन क्या होता है, निराशा. होपलेसनेस. नंबर 5 पे
सो एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. शी रोट टू हिम व्हेन शी वॉज लेफ्ट विद डेस्परेशन. शी रोट टू हिम व्हेन शी वॉज लेफ्ट विद डेस्परेशन. या नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है. डेस्परेशन मेड हर वॉन्ट टू क्राई. डेस्परेशन मेड हर वॉन्ट टू क्राई. क्लियर. नंबर 5 पे है सब्सटेंटिव. सब्सटेंटिव. सब्सटेंटिव क्या है? इसका मीनिंग है ठोस, सब्सटेंशियल. ठोस और सब्सटेंशियल. अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं. फर्स्ट हमारे पास दिया है सिनोनिम, वो है सिग्निफिकेंट, एसेंशियल और सेटिस्फाइंग. फिर से देखो क्या है? सिग्निफिकेंट, एसेंशियल और सेटिस्फाइंग. क्लियर. एंटोनिम्स हमारे पास है इनएसेंशियल और मीनिंगलेस. इनएसेंशियल एंड मीनिंगलेस. एग्जाम्पल्स इसकी हैं. देयर इज़ नो सब्सटेंटिव एविडेंस फॉर द efficacy of these drugs. There is no substantive evidence for the efficacy of these drugs. Next हमारे पास है why should I take the herbs when there is no substantive proof it will ease my pain. Clear? Okay, now number 6 हमारे पास है succor. This is succor. This is not succor. This is succor. succor जो है ये भी verb है. इसका मीनिंग होता है हेल्प करना, सहायता करना, एड. इसके सिनोनिम्स देखते हैं. सिनोनिम हमारे पास सबसे पहले है हेल्प, असिस्ट और कंफर्ट. क्लियर. हेल्प, असिस्ट एंड कंफर्ट. एंटोनिम्स देखते हैं. एंटोनिम्स यहाँ पे हैं अपोज, ऑप्रेस एंड परसिक्यूट. अपोज, ऑप्रेस एंड परसिक्यूट. एग्जाम्पल्स में है प्रिजनर्स ऑफ वॉर वर लिबरेटेड एंड succored. Prisoners of war were liberated and succored. Next example है they give succor to the victims of war. They give succor to the victims of war. Clear? Okay, now number 7 हमारे पास है zeal. zeal. zeal है noun. Clear? यह है जोश, पैशन. सिनोनिम इसके हैं ardor और fervor. ऑर्डर और फर्वर. ऑर्डर क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होना, एक्साइटमेंट और वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ फॉर व्हाट? वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर एडमिरेशंस और एक्साइटमेंट. किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होना, किसी की एडमायरेशंस करने के लिए या एक्साइटमेंट के लिए. फर्वर भी सेम ही ये वर्ड है. एंटोनिम इसके हैं अपैथी एंड इनडिफरेंस. अब अपैथी को आप देखिए, अपैथी क्या है? ये सिंपैथी. ओके, अपैथी. अगर हम ए को सेपरेट करते हैं तो हमारे पास एक वर्ड रहता है पैथी. ठीक है. पैथी जो है ये एक रूट वर्ड है. इसका मीनिंग होता है फीलिंग्स. अगर आपने पैथी के साथ ए को ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये बन जाता है विदाउट, मीन कि किसी भी तरह की किसी के लिए कोई फीलिंग्स, कोई नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग्स का नहीं होना. अगर आपने इसके साथ सिम को लगा दिया तो बन गया सिंपैथी. अगर आपने एम को लगा दिया तो बन गया एम्पैथी. क्लियर. तो नेक्स्ट हमारे पास है इनडिफरेंस. इनडिफरेंस. अब इसमें एग्जाम्पल है हिज zeal फॉर वर्क लेड टू हिज सक्सेस. हिज zeal फॉर हिज वर्क लेड टू हिज सक्सेस. नेक्स्ट है zeal विदाउट नॉलेज इज फायर विदाउट लाइट. क्लियर. नंबर 8 टर्बुलेशन. टर्बुलेशन ये क्या है? भी नाउन है. इसका मीनिंग है आपत्ति, ट्रबल. अब सिनोनिम्स इसमें है वरी, एंजाइटी, डिस्ट्रेस और क्रूसिबल. क्लियर. वरी, एंजाइटी, डिस्ट्रेस एंड क्रूसिबल. एंटोनिम्स जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है वो है जॉय, सोलेस, रिलीफ और पीस. जॉय, सोलेस, रिलीफ और पीस. अब सोलेस यहाँ पे क्या है? सोलेस का मीनिंग होता है कि किसी को कंफर्ट देना, किसी को पीस देना. क्लियर. अब इसमें एग्जाम्पल है दिस टाइम ऑफ टर्बुलेशन वॉज जस्ट बिगनिंग. हिज टाइम ऑफ टर्बुलेशन वॉज जस्ट बिगनिंग. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है रिजॉइसिंग इन होप, पेशेंट इन टर्बुलेशन. रिजॉइसिंग इन होप, पेशेंट इन टर्बुलेशन. क्लियर हो गया. नंबर 9 पे हमारे पास है एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव जो है ये क्या है? एडजेक्टिव. ये होता है शासनात्मक. मतलब कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई भी कंपनी का सीए हो गया, कंपनी का सीईओ हो गया, ठीक है, जिसके पास वो रूलिंग होती है, शासनात्मक जो होता है उसको वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव. अब इसमें इसका सिनोनिम्स देखिए. फर्स्ट हमारे पास है डिसीजन मेकिंग और डायरेक्टोरियल. ठीक है. डिसीजन मेकिंग जो डिसीजन लेता होगा, डायरेक्शन जो देता होगा, डायरेक्टोरियल. नेक्स्ट एंटोनिम है सबऑर्डिनेट, नॉन मैनेजरियल और नॉन सुपरवाइजरी. क्लियर.
ओके, इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास, द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थ्रू हिम आउट, द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थ्रू हिम आउट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, ही इज़ होपिंग टू गेट एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन विद IBM, ही इज़ होपिंग टू गेट एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन विद IBM। क्लियर हो गया, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, शासनात्मक। नंबर 10 पे हमारे पास वर्ड जो है वो है फिल्ड। फिल्ड है नाउन, गंदगी, डर्ट। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं पहले। सिनोनिम फर्स्ट हमारे पास दिया है वो है मक, ग्रिम। अब ग्रिम क्या होता है, ग्रिम होती है थिक लेयर्स ऑफ डर्ट। अब किसी भी लेयर की जो बहुत थिक डर्ट की जो लेयर्स होगी उसको हम कहते हैं ग्रिम। मड, मायर। अब मायर क्या होता है, दिस इज मायर, मायर, दिस इज मायर, नॉट मायर, दिस इज मायर। क्लियर। अब इसमें आर जो है वो साइलेंट होगा, मायर। मायर क्या होता है, ये दलदल होती है। क्लियर। स्लज। अब इसके में एंटोनिम्स हैं, क्लीनिनेस, डिसेंसी एंड सूटेबलनेस एंड प्योरिटी। क्लियर। यहाँ तक हमने 10 वर्ड्स जो कंप्लीट किए हैं, 10 वर्ड्स में जो हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को मिलाया है, इसके साथ ये वर्ड्स जो है वो 50 वर्ड्स इसके कंप्लीट हो जाते हैं, मोर देन 50 वर्ड्स। ओके, तो अभी आपके लिए एक यहाँ पे एग्जाम्पल पहले है। एग्जाम्पल में दिया गया है यहाँ पे कि द फील्ड वॉजंट रिमूव्ड प्रॉपरली। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, द फील्ड वॉजंट रिमूव्ड प्रॉपरली। सो नेक्स्ट है, आई कुडंट वेयर माई फेवरेट जैकेट बिकॉज इट वॉज फिल्दी एंड नीडेड वॉशिंग। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट में आपके पास एक है नो योर नॉलेज। अब आपको यहाँ पे अपना नॉलेज चेक करना है कि ये जो 8 वर्ड्स आपको दिए हैं कि आपको इन 8 वर्ड्स में से कितने वर्ड्स के मीनिंग्स आते हैं। जिस जिस वर्ड का आपको मीनिंग आता है आपने उस वर्ड को आप लिखेंगे, आप उसमें कमेंट सेक्शन में आप उसको लिखेंगे। अगर आपको नहीं आता तो आप उसमें बताएंगे, तो आई विल गिव यू द आंसर्स देयर। फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे देखिए डिफेक्शन, ये नाउन है। ब्राउ डाउन फ्रेजल वर्ब है। वे पेन, ये भी फ्रेजल वर्ब है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड्स, ये भी एडजेक्टिव है। और टाइकून्स, ये भी नाउन है। पॉच वर्ब एंड इम्पेरेटिव एडजेक्टिव। क्लियर। आप इन सब के वर्ड्स के मीनिंग्स को फाइंड आउट करें ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत ज़्यादा ही इनरिच हो जाए और आपके जब भी एग्जाम्स हो आप उनको क्रैक बहुत ईजी से कर सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।